नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मित द्विवेदी आप सभी लोगों का निर्मित न्यूज इंडिया में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। सीपीएस बकेवर में आर्टी क्राफ्टी मास्टरी एक्सपो का आयोजन किया गया। विकसित भारत को मुख्य बिंदु मानकर बच्चों ने 2050 में कैसा होगा भारत की थीम की तैयार। मामला फतेहपुर जनपद के बिंद की तहसील के अंतर्गत बकेवर कस्बे के सीपीएस विद्यालय का है, जहां पर आर्टी क्राफ्टी मास्टरी एक्सपो पर बच्चों ने अद्भुत थीम तैयार की, उस पर अमल करते हुए लोगों का दिल जीत लिया। इस मौके पर सबसे पहले इस प्रदर्शनी का उद्घाटन फीता काटकर अब्दुल्ला भाई समाज सेवी द्वारा किया गया, जहां बच्चों ने अलग अलग थीम विज्ञान कला प्रदर्शनी पर प्रोजेक्ट मॉडल के माध्यम से समाज को जागरूक करके विकसित भारत का एक आयाम दिखाया और कैसे 2050 तक हमारा भारत देश विकसित होगा उस पर आर्टी क्राफ्टी प्रदर्शन किया। आर्ट बच्चे की समस्या को सुलझाने की क्षमता, मोटर स्किल और न्यूरल डेवलपमेंट को विकसित करने में मदद करती है। वहां पर उपस्थित मीडियम टीम से बात करते हुए सीपीएस की छात्रा मीनाक्षी पांडे ने प्रोजेक्ट ऊर्जा के क्षेत्र में 2050 में कैसा होगा भारत, इस पर अपने प्रोजेक्ट को लोगों के समक्ष बड़े ही कुशलतापूर्वक प्रस्तुत किया। वहीं एलकेजी के एक छात्र तेजस गुप्ता ने चंद्रयान का मॉडल बनाकर अपनी प्रतिभा का एक अच्छा प्रदर्शन किया और साथ ही साथ इस कार्यक्रम के दौरान वहां के टीचर स्टाफ द्वारा बच्चों के अभिभावकों को खेल खिलाया गया, जिसमें कौन बनेगा करोड़पति खेल मुख्य बिंदु रहा, जिस पर अभिभावकों ने बड़े ही कुशलतापूर्वक खेल प्रतियोगिता में अपनी विद्वता का प्रदर्शन किया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सीपीएस बकेवर की प्रधानाचार्य ललिता मिश्रा ने बताया कि आर्ट एंड क्राफ्ट के तहत बहुत से फील्ड आते हैं, जैसे ड्राइंग, पेंटिंग, थिएटर, हैंडीक्राफ्ट्स, फोटोग्राफी, पेपर आर्ट, पॉटरी, क्ले मॉडलिंग आदि। इस मौके पर सीपीएस के डायरेक्टर प्राची श्रीवास्तव, संजय श्रीवास्तव और कार्यक्रम के अन्य सदस्य सहित कई लोग मौजूद रहे, आप देख सकते हैं। आपका नाम क्या है, किस विद्यालय में पढ़ती हो, और आपने जो ड्रीम प्रोजेक्ट ड्रीम हाउस की कल्पना की है 2050 में, उसको कैसे देखती हो आप? Sir, my name is Meenakshi Pandey and I am living in Jalalabad and I am studying in CPS Bakevar Children Public School. And this is a dream project of India in future years. As we know, our non-renewable sources of energy will be lasted. So we have prepared our dream project by using some non-renewable resources of energies. For example, wind energy, solar energy, biogas energy and hydropower. I hope our coming generation will understand the value of non-renewable resources of energy. We made our country evergreen and clean. लगाया गया, किस तरह से क्या खास रहा है, क्या मैसेज देना चाहते हैं साइंस एग्जीबिशन को लेकर? ये जो आर्टी क्राफ्टी एंड मास्टरी एक्सपो हम लोग ने लगाया है, इसका मेन उद्देश्य है कि एकेडमिक्स के साथ साथ बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में भी भाग लें और बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट पर हम लोग ने बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। 2050 तक हमारा भारत कैसा होना चाहिए, हम जो इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रहे हैं उसको अगर हम मैन्योर के थ्रू और खाद ऑर्गेनिक यूज़ करें हम खेतों में, तो जो डेफिशिएंसीज़ हैं बच्चों में और जो बीमारियां पनप रही हैं, जो पोल्यूशन से हम लोग जूझ रहे हैं, जितना भी वातावरण के हानिकारक तत्व हैं उनको ख़त्म करके एक इतना सुंदर भारत बनाने का प्रयास है कि आप और हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। उस समय तक पता नहीं हम होंगे या नहीं होंगे, लेकिन ये जो आने वाली पीढ़ी है उसका दिमाग अगर इन सारी चीज़ों में ग्रूम हो जाता है, बढ़ जाता है पढ़ाई के साथ साथ, एकेडमिक्स के साथ साथ, तो कुछ ना कुछ चमत्कार, जो शब्द है वो चमत्कार कर दिखाएंगे। इनोवेशन नहीं, वो एक चमत्कार होगा, एक नया भारत होगा, एक अतुलनीय भारत होगा जिसे देखने विश्व से लोग आज भी आते हैं, एंशिएंट टाइम में भी आते थे, और हम चाहते हैं जो हम सोने की चिड़िया थे वो हम बने रहें। विकसित शब्द हमारा प्राचीनतम वर्ल्ड से जुड़ा हुआ है। जब हम प्राचीन काल में थे तब भी हम विकसित थे, पता नहीं कैसे 200 साल के गुलामी में हम
विकासशील हो गए, डेवलपिंग कंट्री बन गए। तो ये प्रोजेक्ट, ये एक्सपो, ये मोटिवेशन देता है, ये संदेश देता है कि हम विकसित थे, विकसित हैं और विकसित रहेंगे। ये छोटे छोटे नन्हे कलाकारों ने जो अपनी सोच से बनाया है, इसको और मोटिवेशन की ज़रूरत है और हम लोग इसको निखारेंगे पढ़ाई के थ्रू भी और कला के थ्रू भी। जैसा कि NEP कहता है कि कौशलपूर्ण पढ़ाई कराई जाए, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में भी हम लोग बच्चों को काफ़ी कुछ गाइड कर रहे हैं, उस पर भी हम लोग वर्क कर रहे हैं। कंप्यूटर एजुकेशन है, म्यूज़िक सिस्टम है। जैसा कि गांधी जी ने कहा था कि मछली खाना नहीं, मछली पकड़ना सिखा दिया जाए तो पूरा परिवार, पूरा देश ही हो जाएगा। तो हम भी उसी पे फोकस कर रहे हैं कि एक एक बच्चा, क्योंकि जॉब ढूंढना, जाकर CV जमा करना और जॉब क्रिएट करना दो अलग अलग चीज़ें होती हैं, मेरा मानना ये है। तो मेरे आर्टी, क्राफ्टी एंड मास्टरी एक्सपो का ध्येय यही था कि बच्चों के अंदर एकेडमिक्स को छोड़कर जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आए, और मुझे लगता है कि वो उन्होंने भर भर कर सामने रखा है, दिखाया है। और क्योंकि हम रूरल एरिया में बैठे हैं, बकेवर में बैठे हैं, इंग्लिश का माहौल कम था, लेकिन हमारे बच्चों ने उसको भी कहीं छोड़ा नहीं है। उन्होंने काफ़ी अच्छे से हर चीज़ को प्रेजेंट किया है। तो आप लोगों से यही उम्मीद करूंगी कि आप लोगों का सहयोग बना रहे, आप लोग हमें गाइड करते रहें और CPS बकेवर हमेशा आगे बढ़ता रहे।